हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे। जबरदस्त तरीके से फिजिक्स तैयारी हो चुकी होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे है फिजिक्स के पार्ट 2 से न्यूमेरिकल पूरा एक साथ ही वीडियो में पूरा लेंगे। अभी मैं आपके टॉपिक बोर्ड पे बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक से मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। और इस वीडियो में एक पूरा मेगा शॉर्ट होने वाला है। मेगा शॉर्ट मैंने एक बना के रखा हुआ है फिजिक्स पार्ट 1 का। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, मैंने ढेर सारा डेरिवेशन करवा के रखा है, उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये दोनों क्लास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जितना मैं क्वेश्चन लूंगा इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। इसी टाइप से प्रश्न आएंगे, तो इसी टॉपिक को रिवीजन कीजिए और अपने एग्जाम को बेहतर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पहला मेरा जो टॉपिक लिखा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र होने वाला है। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक तरंग प्रकाशिकी को लेने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा टॉपिक आप देख पाओगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, अब यहाँ पे जो चौथा टॉपिक है यहाँ पे परमाणु से है, और यहाँ पे पांचवा टॉपिक आपका नाभिक हो गया, और छठा टॉपिक आपका हो गया अर्धचालक संधि डायोड। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से कम ही न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें आप लोगों को डेरिवेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में और थियोरेटिकल टाइप के प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं फर्स्ट पार्ट से आपको न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलते हैं और डेरिवेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब कि एग्जाम का पैटर्न रहता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, एग्जाम का पैटर्न बदल भी सकता है आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके भी न्यूमेरिकल को एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है दोस्तों, और मैंने आप लोगों से पहले कहा कि अगर अभी तक आप लोगों ने डेरिवेशन का वीडियो और न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जरूर एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तो इसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से बताता हूं कि पहले इजी सवाल लिए हैं, घबराइएगा मत। पूरे जितने भी सवाल अच्छे अच्छे बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल आपसे पूछ रखा है। ठीक है, आपको फार्मूला एक छोटा सा पता होगा, n = c/v होता है। जो देखो यहाँ पे c होता है प्रकाश की चाल होती है, v आपका माध्यम में चाल होती है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ पे जो n होता है ये आपका अपवर्तनांक होता है। ठीक, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे देखोगे अपवर्तनांक का मान 1.5 दे रखा है और प्रकाश की चाल भी दे रखी है। अच्छा, प्रकाश की चाल अगर नहीं दी रहेगी तब पर भी आप इतना ही लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, देखो 1.5 बराबर c का मान 3 × 10⁸ हो जाएगा। यहाँ से v का मान आपसे पूछ रखा। चलिए दशमलव हटा देते हैं यहाँ से, या तो चलिए ऐसे कर देते हैं, v बराबर आप लिख सकते हो 3 × 10⁸ 1.5 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो v बराबर 30 × 10⁸ हो जाएगा। यहाँ पे 15 दूना कितना हो जाएगा आपका 30, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए 2017 में आपका प्रश्न आया हुआ है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपके आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर सवाल, देखिए ऐसे ही है बस थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 2/3 एवं 4/3 है। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए आपसे क्या क्या पहले मान दिया है और क्या आपसे पूछ रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कराया है, देखो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक दिया है ये 2/3, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे ANG का मान दे दिया है 2/3। देखो G से ग्लास हो जाएगा, A से एयर। समझ में आ गया यहाँ पे, इसका मतलब वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक 2/3 दे रखा है। ठीक, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे इसी प्रकार जल का अपवर्तनांक दिया है, मतलब ANW का मान दिया है 4/3। समझ में आ गया। अब देखो यहां से पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे WNG का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला। देखो WNG बराबर हो जाएगा NG/NW। ठीक है, यहाँ पे A लिखा है, इसका मतलब A लिख सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ANG का मान कितना दिया है 2/3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ ANW का मान कितना दिया है 4/3। समझ में आ गया? ठीक है, आपको किसी प्रकार कोई समस्या हुई नहीं ना? अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाला मान ऐसे ही रहने वाला है और ये वाला मान ऊपर पलट के जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 4। समझ में आ गया? देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 यही आपका आंसर
हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, भाग देना हो तो आप भाग दे सकते हो, 0 कितना हो सकता है 5। समझ में आ गया। देखिए आंसर आपका ये भी सही है, या तो 1/2 भी रखोगे तब पर भी आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए आपके किसी किसी बुक में यहाँ पे दिया है 3/2 ऐसा दे दिया है, तो अगर वैसा रहेगा तो ये वाला मान कटेगा नहीं, तो 9 कितना हो जाएगा 8 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप बने रहिए वीडियो में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे ताकि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले। यहाँ पे आपका रहा तीसरा नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन कौन सा मान दिया है और कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे प्रिज्म कोण को हम ए से लिखते हैं, ए का मान 60 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम विचलन कोण का मान देखो यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है, इसका मतलब डेल्टा एम का मान आपका 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ से आपका आई का मान पूछ रहा है, देखो आपतन कोण पूछा है। अब देखो जो तीनों का रिलेशन है, एक फार्मूला आपको पता होगा, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई कितना होता है 2। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। ये आपका प्रिज्म कोण हो गया, डेल्टा एम का विचलन कोण। आ जाओ यहाँ से निकालते हैं। आई बराबर ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री और इसका मान 30/2 जोड़ दो 90 हो जाएगा बटे 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब कोण आई का मान जो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ गया 45 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों ना, देखिए जितना मैं प्रश्न ले रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए ही ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब आ जाए आप देखो चौथा नंबर सवाल, ध्यान से देखिए। क्या एक पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है। ठीक है, मतलब प्रिज्म का कोण दिया है, इसका मतलब आपका ए का मान दे दिया है 4 डिग्री। ठीक है, अब देखो तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब एन का मान कितना दिया है 1.5 दे रखा है। ठीक है, अब प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे डेल्टा एम का मान पूछ रखा है। समझ में आ गया। अब देखो तीनों का रिलेशन कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे पतले के लिए हमें मतलब पतले प्रिज्म के लिए देखो यहाँ पे कौन सा लगने वाला है, इन तीनों का जो रिलेशन होता है देखो डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए। यही एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को याद रखिए। ठीक है, बस देखो दोस्तों अगर 5 सेकंड में आपको फार्मूला याद है, केवल फार्मूले बेस ही सवाल आपको आएंगे। अब देखिए इसमें डेरिवेशन और सवाल साथ में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपसे पूछ सकता है प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, क्रांति कोण किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे यहां से और उसमें सवाल भी आपका डाल सकता है। ठीक है, आ जाओ देखो तो डेल्टा एम का मान पूछा हमसे, तो यहाँ पे देखो एन का मान कितना दिया है 1.5 दिया है -1 और इसका मान आपका 4 डिग्री दे दिया है। ठीक है, अब आ जाओ करते हैं डेल्टा एम बराबर इसमें से घटा दो 0.5 और कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, मतलब डेल्टा एम का मान 2 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आगे ना दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से चलिए। अच्छा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि ये मेगा शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, एकदम कंप्लीट आपको पूरा न्यूमेरिकल हम इसी सेशन में कराएंगे। ठीक है, तो और अच्छे दोस्तों अगर आप लोग वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। ठीक है, कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.65 तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण 5 डिग्री दे दिया है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, वही सूत्र लगाने वाले हैं। देखो यहाँ पे डेल्टा एम का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फार्मूला वही लगा देते हैं पहले, फिर बता देते हैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ डेल्टा एम का मान आपसे पूछा है। ठीक है, एन का मान कितना दिया है देखो दोस्तों 1.65 दे रखा है -1 और यहाँ पे ए का मान कितना दिया है 5 डिग्री, प्रिज्म कोण दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब आ जाओ। अच्छा इसमें से इतना घटाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए घटा देते हैं, कितना जाएगा 0.65 आ जाएगा, गुणित 5। अब गुणा कीजिए 5 पचे 25, 5 6 का 30, 30 2 कितना हो जाएगा 32 और यहाँ पे 2 अंक का दशमलव लग जाएगा, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, 3.25 डिग्री यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से छठवां नंबर प्रश्न देखिए। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण 4 डिग्री है, प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर कांच का अपवर्तनांक आपको नहीं पता रहेगा तो 1.5 होता है, ये याद रखिए। ठीक, अब आ जाओ वही फार्मूला फिर से लगाने वाले हैं। डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा n-1 इंटू ए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डेल्टा एम का मान दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोगों से किसका यहाँ पे मान पूछा है, देखो कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का उत्पन्न विचलन कोण कितना दिया है 4 डिग्री दे दिया है यहाँ पे। चलो 4 डिग्री दे दिया है, यहाँ पे n का मान 1.5 दिया है -1 और यहाँ पे a का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब आ जाओ 4 हो गया यहाँ पे, इसमें से घटा दो कितना 0.5 आ जाएगा, गुणित कितना हो जाएगा a। अब इससे इसमें भाग होगा
तो आप देखोगे यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 4/5 0.5, तो कितना 40 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 अठे 40। समझ में आ गया। यहाँ पे a का मान कितना आ गया 8 डिग्री, आसानी से आंसर आ गया। समझ में आ गया, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका रहा 7वां नंबर सवाल। अब टाइप बदल गया है, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न 2022 में आपके आया है, ऐसे प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखो यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे जाए। देखिए संपर्क में जब रखे जाते हैं तो आपको पता होगा फॉर्मूला 1 कितना होता है, f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो जब आपका उत्तल लेंस रहेगा तो सभी चीजें प्लस में होती है, बस u को छोड़ करके, और आपका जब अवतल लेंस होता है सभी चीजें माइनस में होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपका कितना कितना मान दिया है, यहाँ पे f का f1 का मान कितना दिया है, देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये अवतल है तो इसको मैं माइनस में लूंगा, कितना दिया है -50 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाओ पहले f का मान निकाल लेते हैं, कितना 1 इतना हो जाएगा 1/50, ठीक है। अच्छा इन दोनों का जब लस लोगे आप तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50 और 50 सिक्का 50, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, अब इसमें 5 में से जाएगा आपका 4 आ जाएगा, बटे कितना हो गया 50, ठीक है। आ जाओ 2 से काट दो तो f का मान कितना निकालोगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 25/2, यही आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से जब इसको काटोगे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक। ये आपका मान 25 बटे कितना आ गया आपका यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ गया, अब देखो आगे प्रश्न क्या करा है, इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। इसका मतलब अब u का मान कितना दिया है -25 सेंटीमीटर दे रखा है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपसे v का मान पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो v का मान पूछ रखा है और लेंस है, लेंस के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। अच्छा f का मान निकाले हैं ना यहाँ पे कितना 25/2 निकाल दिए हैं, v का मान आपसे पूछा है और u का मान कितना दे रखा है -25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अच्छा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे तो प्लस हो जाएगा और 2 प्लस कहाँ जाएगा ऊपर, 2/25 हो जाएगा, 1/v कितना हो जाएगा 25। समझ में आ गया। ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस होने वाला है, 1/25 1 कितना हो गया v। समझ में आ गया। अब देखो हर तो बराबर हो गया आपका ना, ठीक है। अब 2 में से 1 घटा दो, 1 कितना हो गया 25, 1 कितना हो जाएगा v। समझ में आ रहा अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। आ जाओ अब इसका इसमें गुणा कर दो, v बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया दोस्तों। देखिए अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप ऐसे सवाल कर पाओगे, ठीक है। तो 8वां नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 2023 में यह प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। देखिए एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस है। देखिए यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या दी है वो दोनों का मान 30 सेंटीमीटर दे रखा है और कह रहा है अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 दिया है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप छोटा सा फॉर्मूला जानते हो कि आप लोग पतले लेंस के लिए n-1 होता है और 1/r1 माइनस 1 कितना होता है r2। ये फार्मूला आपको पहले से पता होगा, ठीक है। इसका मैंने डेरिवेशन करवा के अच्छे से बताया था, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 दिया है -1। देखो यहाँ पे जो r1 का मान लेंगे अवतल लेंस जहाँ पे है, इसका मान पहला मान हम माइनस में लेते हैं -30 सेंटीमीटर और दूसरा मान हम इसमें प्लस में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब आ जाओ करते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 1/30 माइनस कितना हो जाएगा 1/30, आ गया समझ में, ठीक। अब आ जाओ इसमें से इतना घटाओगे तो 0 कितना हो जाएगा 5, 1 कितना हो जाएगा f। आ जाओ ये हर और हर क्या है बराबर है, तो एक बार आप लिखोगे और ऊपर वाला जुट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना है 1/f बराबर माइनस कितना है 1 कितना हो जाएगा 30। समझ में आ गया। 5 दूनी 10 का मतलब 1.0, इसका मतलब 1 आ जाएगा। अब आ जाओ तीसरे गुणा कर तो f का मान -30 सेंटीमीटर, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। बस एक छोटा सा फार्मूला आपको यही याद रखना पड़ेगा, बस आसानी से आप लगा लोगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ देखिए 9वां नंबर सवाल, देखिए क्या करना है, रूट में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए करा है, जबकि आपतन कोण 60 डिग्री दे दिया है। देखिए 2024 में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। देखिए कितना आसान से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। आ जाओ अब देखिए यहाँ पे अपवर्तन कोण यहाँ पे दे दिया है, इसका मतलब अपवर्तनांक दिया है n का मान रूट में 3 दे दिया है। यहाँ पे आपतन कोण I का मान दिया है 60 डिग्री। अब आपसे R का मान आपसे पूछना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ कौन सा फार्मूला
आपको पता होगा स्नेल वाला नियम, ठीक है, साइन आई बटे कितना होता है साइन आर, ये होता है। एन का मान कितना दिया है रूट में 3, यहाँ पे साइन आई का मान 60 डिग्री दे दिया है, यहाँ पे साइन आर, समझ में आ गया। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है आपको पता है, कितना है बता दो, रूट में 3/2, यहाँ कितना हो जाएगा साइन आर, समझ में आ गया। अब देखो रूट से रूट ये क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर साइन आर का मान निकालना चाहोगे 1/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे साइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान, ठीक है, तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ साइन साइन कैंसिल, आर का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समझ में आ गया। मतलब जो अपवर्तन कोण आ गया आपका 30 डिग्री का मान यहाँ पे आसानी से आ गया, समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी तक अच्छा आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है, कर दिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 10वां नंबर सवाल ध्यान से देखिए, 2020 और 23 में प्रश्न आया हुआ है। देखिए यदि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब देखिए क्या करा यहां से, करा यहाँ पे ए का मान डेल्टा एम के बराबर है, ठीक है, तो यहां से आपका एन का मान पूछ रहा है। अब देखिए एक छोटा सा फार्मूला बता होता है आप लोगों को, क्या है, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ये छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ करते हैं हम लोग सवाल को, यहां पे देखिए ऐसा लिख दिए, यान साइन हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस, क्या डेल्टा एम की जगह ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे ए पूरे के बटे सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2, ठीक है, समझ में आ गया, आगे ना यहाँ पे। अच्छा एक और एक कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा साइन कितना, एक और एक 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब ए आ जाएगा यहाँ पे बटे कितना हो गया साइन ए बाई 2। अच्छा देखो दोस्तों यहां से आप लोगों को छोटा सा फार्मूला पता होगा, साइन ए का फार्मूला ए बाई 2 के पद में होता है, देख मैं बता देता हूं यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 बटे कितना यहाँ पे है साइन ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया। अब देखो कितना हो गया एन बराबर 2 कॉस ए बाई 2, यही आपका अपवर्तनांक आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। कितना प्यारा सा सवाल था, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए अच्छा अब इसी बात पे चलते हैं हम यहाँ पे 11 नंबर सवाल, ये भी देखिए अच्छे तरीके से, करा एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है, जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आ जाओ हम लोग निकालते हैं यहां से, इसका मतलब देखो यहाँ पे प्रिज्म का अपवर्तक कोण, इसका मतलब आप कह सकते हो ए का मान दे दिया है 60 डिग्री, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना मान दिया है प्रकाश का, जो 45 डिग्री पर क्या है आपतित होता है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। इसका मतलब आपका आई का मान कितना दिया है 45 डिग्री, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान आपसे पूछ रहा, ठीक है। आ जाओ बताते हैं क्या था फार्मूला, आपको पता होगा आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये छोटा सा फार्मूला होता है, ठीक है। आई का मान कितना मान दिया है यहाँ पे 45, ए का मान 60 प्लस डेल्टा एम पूरे के बटे 2, 45 गुना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम, समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ ये प्लस इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एम, तो डेल्टा एम का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा एम का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही आपका आसानी से आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। इसका मतलब जो विचलन कोण आपका मान आ गया 30 डिग्री, आसानी से आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आप दोस्तों यहाँ पे आपका रहा 12वां नंबर सवाल, अब टाइप आपका बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए किसी पदार्थ के लाल बैगनी तथा नीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है, पदार्थ का वर्ग विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्ग विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से ओमेगा का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक छोटा सा फार्मूला आपको पता है, ओमेगा बराबर होता है एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, यही एक छोटा सा फार्मूला आपको लगा देना है, बस आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए बताते हैं, देखो एन भी का मान, देखो आप अगर देखोगे ध्यान से, पहले अच्छा मान में लिख देता हूं कौन कौन सा मान दिया है। देखो लाल रंग के लिए देखो अपवर्तनांक कितना दिया है 1.52 दिया है, मतलब एन आर का मान दिया है आपका 1.52 और एन भी का मान दे दिया है यहाँ पे 1.62 और इनका जो दिया है यहाँ पे एन वाई का मान दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे दिया है 1.60, ओके ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से, देखिए यहाँ पे अब मान रख दीजिए, यहाँ पे देखो कितना दिया है यहाँ पे एन भी का मान 1.62 माइनस यहाँ पे एन आर का मान कितना दिया है 1.52 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे
1.60 माइनस 1। समझ में आ गया, जितना मान था यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब आ जाओ इसको घटाते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ना घटा दीजिए 0.60, 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 बटे कितना हो जाएगा 60, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब चलिए इसमें इसका भाग दीजिए, 0 कितना हो जाएगा 6 1 कम 6, फिर आ जाएगा आपको कितना हो जाएगा, देखो 6 में जब 1 का भाग दोगे तो 6 1 कम 6 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हासिल लगा 4, फिर 4 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, फिर आपका 4 आ जाएगा, इसका मतलब 6 6 करके ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे आपका जो वर्गीकृत क्षमता आ गई 0.167, यहाँ पे राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। ठीक, अब आ जाओ आपको बताते हैं यहाँ पे 13 नंबर 7 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए और पूछा है आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए लंबाई निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है दूरदर्शी के, यहाँ पे कितना होता है L बराबर FO प्लस कितना होता है FU होता है। ठीक है, यहाँ पे जो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दी है यहाँ पे 60 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, बस छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है, बस आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगला जो फार्मूला है m बराबर आपका होता है माइनस FO अपान कितना होता है FU होता है। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता निकालने का फार्मूला है, किसका, दूरदर्शी का। तो m बराबर कितना हो जाएगा, F0 का मान कितना दिया है पे, या FO का मान 60 बटे कितना हो जाएगा 4 भाग दे माइनस 15, यही आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा है। चलिए सेशन में बने रहिए, कहीं जाइए मत। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं अगला सवाल। ठीक है, बताते हैं। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी तथा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे द्वितल लेंस है, इसका मतलब जब द्वितल लेंस होगा पहला मान आपको लेना है प्लस में और दूसरा मान आपको लेना है माइनस में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो अपवर्तनांक 1.65 वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम n1 का मान 1.5 ले लेंगे और n2 का मान कितना हो जाएगा 1.65। अब आपसे देखो क्या पूछा है हमसे, यहाँ पे फोकस दूरी का मान आपसे पूछ रखा है, माने f का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे लगाएंगे फार्मूला, एक छोटा सा फार्मूला होता है आपको पता होगा, n1 माइनस n2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस r1 1 माइनस कितना हो जाएगा r2, यही छोटा सा फार्मूला है, याद रखिए। ठीक है, आइए लगाते हैं यहाँ पे 1/f हो जाएगा, n1 का मान कितना है 1 दशमलव कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, इसका मान 1.65 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो R1 का मान कितना दिया है 15, R2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 30 दिया है, 30 तक दीजिए। समझ में आ गया। ठीक, अब आ जाओ इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, देखोगे ध्यान से 1.5 माइनस कितना 1.65 बटे कितना 1.65। समझ में आ गया। आ जाओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस होने वाला है। ठीक है, आ जाओ आ गया। चलिए इसमें से इतना घटा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखो 5, देखो ऐसे 1.65 में से 1.5 घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0। समझ में आ गया। इसका मतलब 0 कितना हो गया 1 5 आएगा 1.65 और भी माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लस लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 30 से कम 30। समझ में आ गया। आ जाओ 1/f तो 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 165 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, और 3 बटे कितना हो गया 30, 3 नाम कितना हो गया 30, 10 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ 5 से भाग दो, 5 हैं 15 और 5 दूनी 10। समझ में आ गया। 3 से इसको काटो, 3 बचे 15, 3 बचे कितना हो जाएगा 15 और 55 दूना कितना हो जाएगा 130, 55 दूना कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 1 बटे कितना 110, तो आप एफ का मान निकालोगे माइनस 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो माइनस में आया इसका मतलब ये अवतल भांति की तरफ व्यवहार कर रहा है द्रव में जा करके। ठीक है, मतलब जो फोकस दूरी का जो व्यवहार होगा यहाँ पे लेंस में जाने के बाद, मतलब जो आपका द्रव में डुबोने के बाद जो इसका व्यवहार आ रहा है, कैसा बता रहा है यहाँ पे अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। यहाँ पे आपका 14 नंबर सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, आज और देखते हैं यहाँ पे ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कौशिक a/2 और न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डेल्टा एम का मान पूछ रखा है और एन का मान दे रखा है। ठीक है, आइए बताते हैं। देखो यहाँ पे एन का मान आपको दिया है, कौशिक a/2 दे रखा है और डेल्टा एम का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एम का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक,
अब देखिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, आपको छोटा सा फार्मूला पता होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान कितना होता है साइन a बाई टू। यही छोटा सा प्यारा सा फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n का मान दे रखा है, यहाँ पे कोसेक कितना दे रखा है a बाई टू रखा है, और साइन कितना यहाँ पे है a प्लस डेल एम बाई कितना यहाँ पे है टू है, ठीक है। अच्छा साइन a बाई टू जो है यहाँ पे इसका गुणा जब इधर करेंगे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन a बाई टू। देखो इसका गुणा इधर कर दिए और n का मान कोसेक a बाई टू रख दिया, ठीक है। अब देखो जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो साइन को मैं कोसेक में चेंज कर देता हूं, कोसेक a बाई टू, और यहाँ कितना आ जाएगा कोसेक a बाई टू बराबर कितना हो गया साइन a प्लस डेल एम बाई टू। समझ में आ गया यहाँ पे, तो कोसेक से कोसेक क्या हो गया कैंसिल। अब देखो कितना बच गया यहाँ पे, साइन कितना हो जाएगा, आप देखो साइन आपका a प्लस डेल्टा एम बाई टू बराबर कितना हो गया एक। अच्छा दोस्तों देखो ध्यान से, साइन में एक कितने अंश का मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है। चलिए लिख देते हैं साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू कितना हो जाएगा साइन 90 अंश। साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, a प्लस डेल्टा एम बाई टू बराबर कितना होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। अब 90 दूना कितना हो जाएगा 180, a प्लस डेल्टा एम बराबर 180 डिग्री। अब आपको मान किसका निकालना है, डेल्टा एम का मान निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एम बराबर 180 माइनस ए, ये आपका आसानी से आंसर आ गया। इसका मतलब विचलन कोण का मान 180 माइनस ए हो गया। आ गया ना समझ में अच्छे तरीके। देखिए यहाँ पे टेक्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद रहेगा, तभी ऐसे सवाल कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आपको 15 नंबर सवाल। करें देखो प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म में प्रकाश की किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री, मतलब डेल्टा एम का मान दे दिया है, और प्राप्त होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मतलब, और प्रिज्म कोण का मान कितना दिया है, ए का मान आपको दिया है 60 अंश, एन का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। यही फार्मूला लगाते हैं, आ जाओ। एन बराबर कितना होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और यहाँ पे साइन ए बाई टू। यही छोटा सा प्यारा सा फार्मूला है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो साइन हो गया यहाँ पे, और ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री, और इसका मान 30, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा 2, और फिर इसका मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, फिर कितना है साइन हो गया, और ए का मान कितना दिया है देखो 60, तो बटे कितना हो जाएगा 2। आगे समझ में। अच्छा देखो 60 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा 90, साइन 90 बटे 2, और यहाँ पे काट दो कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे मैं इसको काटूंगा कितना हो जाएगा 45, साइन 45 अंश का मान कितना होता है आपको पता होगा 1/√2, और साइन 30 अंश का मान 1/2, यही होता है। देखो 2 प्लेट के कहाँ जाएगा ऊपर, 2/√2 आ जाएगा। अच्छा 2 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2/√2, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें जब गुणा करोगे तो यही मिलेगा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि क्या हो जाए, रूट और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल। तो आप देख पाओगे यहाँ पे n बराबर √2 ये आ गया। अच्छा √2 का मान कितना होता है 1.414, ये अब क्या आ जाएगा यहाँ पे अपवर्तनांक आसानी से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में। ठीक, अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे अपवर्तन कोण, इसका मतलब प्रिज्म वाला जो कोण दिया है यहाँ पे आपका ए का मान 60 डिग्री दे दिया है, और एन का मान √2 दे रखा है। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। आसानी से लगाते हैं यहाँ पे, देखो पहला सवाल यहाँ पे हम आसानी से लगाते हैं, ठीक है। आइए देखिए फार्मूला क्या है आपका यहाँ पे पहला सवाल लगाने का, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान कितना हो जाएगा साइन ए बाई टू, यही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे रखते हैं साइन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए का मान कितना दिया 60 प्लस डेल्टा एम का मान पूछ रखा है पूरे के बटे 2, साइन कितना हो जाएगा 60/2, आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एन का मान भी दे रखा है, यहाँ पे रूट में कितना दिया है 2 दे दिया है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 30, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ऐसे अच्छा लिख दीजिए पहले, अच्छा साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समझ में आ गया। अच्छा इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 2। अच्छा जब इसका इसमें गुणा करेंगे साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों
2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणित 2 ऐसा लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां करके बताता हूं। रूट में 2, 1 बटे रूट में 2 गुणित रूट में 2, तो कितना हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहां तक हो गया यहाँ पे। ठीक है, इससे मान ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे रूट में 2 हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब देखोगे आप यहां से साइन में ये कितने अंश का मान होता है, तो आपको पता होगा साइन 45 अंश का मान। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री बराबर साइन हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, साइन 45 अंश, साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना 45 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। 2 से इधर गुणा करो तो कितना हो जाएगा आपका 45 दूना 90, मतलब 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 90 डिग्री। ये प्लस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आ जाओ, तो डेल्टा एम बराबर निकालोगे तो 30 डिग्री का मान आसानी से आ जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, मतलब पहला जो सवाल आपका हो गया वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहला का। अब आ जाओ, आपतन कोण पूछा है हमसे। आपतन कोण के लिए देखो फार्मूला यही मैं बता देता हूँ आप लोगों को छोटा सा। आई बराबर कितना होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, ये आपतन कोण के लिए फार्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे ए का मान कितना दिया यहाँ पे है 60, इसका मान कितना निकाले हो 30, तो 2 से भाग देना है तो 90 बटे कितना हो जाएगा 2 कैंसिल 45 डिग्री आ गया ना। यहाँ पे दूसरा भी सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ तीसरा नंबर सवाल बताते हैं। यहाँ पे तीसरा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कैसे होता है फार्मूला, आर बराबर ए बाई कितना होता है 2। अच्छा, ए का मान कितना दिया है यहाँ पे है 60 बटे 2 का जो कितना हो जाएगा आर का मान 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे मतलब तीसरा भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सवाल है, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निर्गत कोण पूछा है। यहाँ पे निर्गत कोण, निर्गत कोण के लिए देखो ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखो चौथा नंबर सवाल, जो ई का मान होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान कितना आया था यहाँ पे, आपतन कोण का मान आया है 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। यहाँ भी आसानी से आंसर हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का रफा दफा हो गया। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं बेहतरीन सवाल दूसरे की तरफ चलते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। दोस्तों ध्यान से देखिए, किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए तथा अपवर्तनांक काट ए बाई 2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2022 में पूछा है। डेल्टा एम का मान आपसे यहां से फिर से पूछ रखा है। ठीक है, चलिए आसानी से लगाते हैं सवाल को। ठीक है, और एन का मान कितना दिया है यहाँ पे काट ए बाई 2 दे रखा है। ठीक, आ जाओ फार्मूला लगाते हैं। एन बराबर कितना होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, यही फार्मूला होता है। ठीक है, एन का मान कितना दिया है यहाँ पे कॉट ए बाई 2 दे रखा है, साइन हो गया यहाँ पे ए प्लस डेल्टा एम बाई कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉट ए की जगह आपको पता होगा फार्मूला, तो कॉस ए बाई 2 अपान कितना होता है साइन ए बाई 2, ये फार्मूला होता है। और देखो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे अपान कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2। ठीक है, तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे देखो क्या बचेगा कॉस ए बाई 2 साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, इतना हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर हमको कॉस को साइन में चेंज करना है तभी तो काम बनेगा हमारा। आ जाओ, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, आपको ऐसे करना है साइन 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 90 मान बदल जाता है, साइन किस में बदल जाएगा आपका कॉस में। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे लिखो साइन कितना दिया यहाँ पे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। समझ में आ गया? साइन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, 90 माइनस ए बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस डेल एम बाई कितना हो गया 2। आ गया समझ में? ठीक है, अब अच्छा देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे 90 माइनस कितना हो जाएगा ए बाई 2, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या तो आपकी इच्छा है ऐसे गुणा करिए, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, मतलब 180 बाई कितना है 2, ए प्लस कितना हो गया डेल्टा एम बाई 2। आ गया समझ में? ठीक, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 180 माइनस ए प्लस डेल्टा एम, आपको डेल्टा एम का मान निकालना है। ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम हो गया। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एम बराबर कितना है 180, ए के कितना हो जाएगा 2a, तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एम का जो मान आ गया 180 माइनस 2a।
आसानी से आंसर आ गया। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए 2022 में सवाल आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइप का प्रश्न नेक्स्ट चैप्टर से लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका रहा 18 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। ये भी अब देखिए चैप्टर चेंज हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम के समांतर किरण पुंज 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़े झिल्ली पर लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें आपका फार्मूला पता रहना चाहिए, तभी आप सवाल को कर पाओगे। देखिए यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तरंग दैर्घ्य दे दिया है। तरंग दैर्घ्य को आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा से, तो 6000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्लिट की जो चौड़ाई दे दी गई है, यहाँ पे हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से ई का मान 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर दे दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोणीय चौड़ाई यहां से हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कोणीय चौड़ाई के लिए हम 2θ का यूज कर देते हैं, इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखोगे यहां से जो आपका फार्मूला होता है 2θ = 2λ/e होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो 2 हो गया, लैम्डा का मान कितना दिया यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप एंगस्ट्रॉम में जब चेंज करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे जो ई का मान दिया है 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना हो गया ना। अब देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो 1 2 3 तो 10⁻3 0 हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब 10⁻3। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻10 समझ में आ गया, ठीक है। अब 2θ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और 9 10 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻1, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसके इतना बराबर आप लिख सकते हो 0.4, समझ में आ गया। इसका मतलब जो आपका देखें, और कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब इसका मतलब हो गया जो उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई आ गई आपका 0.4 रेडियन आ गया, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे आपका था 19 नंबर सवाल। ये भी देखो 2016 में आया है और ये 2022 में सवाल बना था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं, तो इसको रिवीजन करके अच्छे से तभी जाइएगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए। समान आवृत्ति की 2 तरंगे के आयाम 5 संबंधे 3 के अनुपात में है और व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आयाम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 2 आयाम दिया है, 5 संबंधी कितना दिया है 3। इसका मतलब यहाँ पे दे दिया है आपको A1 और A2 का जो अनुपात दिया है 5 संबंधी 3 दे रखा है, ठीक है। और आपसे देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, ध्यान देखिए महत्तम एवं न्यूनतम मान। तो महत्तम मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई मैक्स के लिए हम यूज कर देते हैं A1 + A2, ठीक है। यहाँ पे अब देखो A1 का मान कितना दिया है यहाँ पे 5 और यहाँ पे A2 का मान कितना दिया है 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, समझ में आ गया। आई मिनिमम के लिए देखिए होता है यहाँ पे, आई मिनिमम के लिए हो जाता है A1 माइनस कितना हो जाएगा A2, ठीक है। यहाँ पे तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखो यहाँ पे इनके तीव्रताओं का अनुपात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तीव्रताओं का मतलब अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप लगाओगे यहाँ पे आई मैक्स अपान कितना हो जाएगा आई मिनिमम, यहाँ पे हो जाएगा आपका A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब अच्छा आप यहाँ पे देख पाओगे A1 + A2 का मान जब निकाले हैं आप कितना आया है 8 आया है, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है आपका है 2, ठीक है। चलो 8 का कितना हो जाएगा 64 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपका कितना मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/1, समझ में आ गया। इसका मतलब आई मैक्सिमम और कितना हो गया आई मिनिमम का मान जो आ गया यहाँ पे 16 संबंधी 1 के अनुपात में, यहाँ पे इसकी तीव्रताओं का अनुपात आ गया, ठीक है। यहाँ पे 16 संबंधी कितना लिखा है यहाँ पे है 1, अगर ये ना दिखा तो ये 16 संबंधी कितना है यहाँ पे है 1 आया है, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अब चलते हैं, यहाँ पे आपका रहा 20 नंबर सवाल। देखो एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो संवेग निकालने के लिए जब ऊर्जा आपको दी रही, इसका मतलब ई का मान दिया है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको लिख सकते हो 30 × 10 के पावर ऐसे, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10 के पावर -19 गुना, इतना हो गया यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इसका संवेग पूछा है, मतलब P का मान आपसे पूछना है, ठीक है। यहाँ पे तो फोटॉन की ऊर्जा और यहाँ पे संवेग का संवेग जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, ये मान कितना होता है C, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे E का मान दिया है 30 गुणित 10 के पावर 1.6 गुणित 10 के पावर -19 और C का मान जानते हो प्रकाश की चाल इतना होता है, ठीक है, 3 गुणित 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आ जाओ 3 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 1.6 गुणित ये प्लस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस होने वाला है, कितना हो जाएगा 10 के पावर -19 और 10 के पावर -8, ठीक है। अच्छा इसका जब इसमें आप गुणा करोगे या तो गुणा मत करो, ठीक है, 1.6 आप लिख दीजिए और 19 और 8 कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। और 27 यहाँ पे 27 में से एक इसमें से घट जाएगा क्योंकि प्लस है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका -26। समझ में आ गया यहाँ पे, यही आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, मतलब जो संवेग का मान आ गया 1.6 गुणित 10 के पावर -26, इतना आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 21 नंबर सवाल ध्यान से देखिए, क्या दिया यहाँ पे 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की de Broglie तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे de Broglie तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है de Broglie तरंगदैर्घ्य, h पान कितना होता है यहाँ पे आपको पता होगा फार्मूला, तो कितना हो जाता है यहाँ पे P। समझ में आ गया, लैम्डा बराबर h पान कितना होता है P, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अच्छा P बराबर कितना जानते हो आप लोग, रूट में कितना होता है 2m(k) और m यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अच्छा न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो आपको दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे h जो है यहाँ पे प्लांक नियतांक, ये भी आपका मान दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे आप देखो h का जो मान होता है 6.6 गुणित 10 के पावर कितना होता है -34 होता है, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुणित 10 के पावर -27 होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता होगा ये k का मान आपको दे रखा है 12.8 गुणित 10 के पावर सॉरी यहाँ 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चेंज कर दो कितना 10 के पावर 6 और जानते हो यहाँ पे 1.6 गुणित 10 के पावर -19 होता है, ठीक है। अब यही सब मान उठा के इस वाले वैल्यू में रख देंगे, ठीक है। आ जाओ रखो लैम्डा बराबर h का मान कितना दिया है यहाँ पे है 6.6 गुणित 10 के पावर -34। देखिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें है। अब यहाँ पे p की जगह हम इतना लिख सकते हैं, रूट में 2m(k) लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ करते हैं 6.6 गुणित 10 के पावर -34 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 m का मान कितना देखो यहाँ पे लिखे हैं 1.67 गुणित 10 के पावर -27 kg हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे k का मान कितना दिया यहाँ पे है 12.8 गुणित 10 के पावर 6 और 1.6 गुणित 10 के पावर -19, इतना हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। गुणा आप जब करोगे दोस्तों तो इतना आ जाएगा 6.6 गुणित 10 के पावर -34 हो जाएगा। अगर आप इसमें इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें गुणा करो, तो लगभग आपका गुणा करने पाएगा 68.40 गुणित 10 के पावर -40। समझ में आ गया, इतना लगभग आपका ये मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल के इसमें अगर भाग देंगे तो लगभग देखिए एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐसे जल्दी से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 0.79 गुणित 10 के पावर माइनस आपका इतना आ जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है। यहाँ पे इतना लगभग आपका मान आ जाएगा। और किसमें आएगा आपका मीटर में। अगर इसको और आगे बढ़ाना है एंगस्ट्रॉन्ग में लेना तो 7.9 गुणित 10 के पावर -5 इतना एंगस्ट्रॉन्ग आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे de Broglie तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला आपको लैम्डा बराबर h/p याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका h प्लांक नियतांक होता है, जो प्लांक नियतांक का जो मान होता है 6.6 गुणित 10 के पावर -34 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में ये मान दिया रहेगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 22 नंबर सवाल करा, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 8 गुणित 10 के पावर 14 हर्ट्ज है। अपशिष्ट का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको W का मान पूछा है। W का फॉर्मूला आपको पता होगा V0H। ये क्या है यहाँ पे था, इसको बोलते हैं म्यू नॉट भी बोलते हैं, देहली आवृत्ति हो गई। देहली आवृत्ति यहाँ पे दिया है आपका 8 गुणित 10 के पावर 14, ठीक है। और आपको प्लांक नियतांक का मान पता है कितना होता है 6.6 गुणित 10 के पावर -34, इतना लगभग मान होता है, ये आपको पता है, ठीक है।
आ जाओ, अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 8 6 कितना 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए घटा दीजिए, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -20। समझ में आ गया, इतना जूल आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम 1.6 गुणा 10 के पावर -19 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे आज लिख देते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बदलने के लिए 5.8 गुणा 10 के पावर -20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये माइनस से ऊपर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 52.8 गुणा 10 के पावर -20 और कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसमें से इतना घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 52 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुणा 10 के पावर कितना आ जाएगा -1 बटे कितना 1.6। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या काम कर देते हैं, दशमलव हटाएंगे, इसका -1 नीचे लाएंगे तो आपका यहाँ जब भाग दोगे 5 दशमलव कितना हो सकता है, यहाँ पे 2, मतलब 5.2 8 गुणा 1.6 इतना हो जाएगा। ठीक है, दशमलव दशमलव आप ऐसे आसानी से काट सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 2 8 बटे 160। ठीक है, अब देखिए अब इसका इसमें हम भाग देंगे आसानी से। देखिए कितना आता है भाग देने पे, 528 हो गया यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 528 बटे कितना 160 है। ठीक है, चलो 4 से काटते हैं, देखते हैं। 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक कितना हो गया 16। फिर देखिए 4 कट रहा है, कितना 4 3 12, 4 3 12, फिर 4 दहा में 40, मतलब 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका आंसर आ जाएगा। आएगा समझ में। देखिए यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 गुणा 10 के पावर -19 से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ देखिए 23 नंबर सवाल। देखिए क्या करना है, एक प्रकाश का विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए स्तब्ध विभव 2.5 वोल्ट है। इसका मतलब स्तब्ध विभव अब निरोधी भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइंस्टीन का समीकरण पता होना चाहिए। आइंस्टीन का समीकरण का फॉर्मूला आपको पता होगा, E बराबर hc/λ होता है। hc/ कितना होता है, लैम्डा होता है। ठीक है दोस्तों, यहां से पहले E का मान कैसे निकालोगे, ये मान और ये वाला मान आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो यहां से आपका किसका मान निकल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही था। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों मान को चलो जोड़ देते हैं तो E का मान निकल जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा 4 + 2.5। ठीक है, यहाँ पे और H का मान 6.6 गुणा 10 के पावर -34 और C का मान 3 गुणा 10 के पावर 8। ये प्रकाश की चाल थी। लैम्डा का मान पूछ रहा है, 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6.5। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम चेंज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E 1.6 गुणा 10 के पावर कितना -19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6.6 गुणा 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 34। अब देखो यहाँ पे 3 गुणा 10 के पावर कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो गया लैम्डा। लैम्डा का मान निकालोगे तो ये वाला मान नीचे आ जाएगा। चलिए कर देते हैं ऐसे यहाँ पे, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 6 18, 18 कितना हो जाएगा 19 और 34 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको पता है -26। समझ में आ गया, माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 26। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ये वाला मान कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, माने 6.5 गुणते कितना 1.6 गुणते 10 के पावर -19। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 19.8। चलिए 16 × 5 कितना हो जाएगा 80 और 16 छक्का कितना हो जाएगा 96। 96 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 104। समझ में आ गया। ठीक है, अब कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस में बदलने वाला है। ठीक है, 19 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्या करते हैं लैम्डा बराबर, अब देखो यहाँ पे मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, ऐसे बढ़ा सकता हूँ ऐसे, तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, 19 8 0 बटे 1 0 4 0 इतना हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसमें से इतना घटा दीजिए, इसमें से जब इतना घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, चलो घटाइए कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका -7 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पे। अब इसका इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, इसका जब इसमें आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, चलिए
पहले हम इसको काट के तब भाग देते हैं। कितना हो जाएगा 198 बटे 104 है, 10 के पावर कितना माइनस 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या बताइए, नहीं हो रही ना? ठीक, अब चलिए हम क्या करते हैं, अब 2 से काटते हैं तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, दोनों 18 हो जाएगा और फिर दोनों 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 10 के पावर कितना माइनस 7, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका इसमें हम लोग भाग देते हैं अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, कितना लगभग जाएगा आप लोगों का, आ जाएगा 52 में जब इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा लगभग 1.903, 10 के पावर कितना माइनस 7, इतना आ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ इतना भाग दे दीजिएगा तो आपका लगभग कितना आ जाएगा 1903, 10 के पावर कितना ले सकते हो माइनस, इतना भी हो सकता है माइनस 10, इतना भी ले सकते हो। अगर आपको और लिखना है ऐसे 19.3 एंगस्ट्रॉन, इतना आप आंसर ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ गया? इसका मतलब आंसर आपका आ जाएगा 1903 एंगस्ट्रॉन। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है ना? यहाँ पे चलिए देखिए दोस्तों, अगर नहीं से दिख रहा होगा थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाता है, देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा सही कर दिया जाए, आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपका आइंस्टीन का समीकरण था। इस टाइप से अगर प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा और आसानी से आप आंसर कर पाओगे। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10 के पावर माइनस 6 kg हो तो बंधन ऊर्जा देखो जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर डेल्टा m c स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। देखो जो C है प्रकाश की चाल है, ये डेल्टा m क्या है, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति आपका दे रखा है, चलिए हम मान उठा के रख देते हैं। चलिए रख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा और C का मान 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इसका। अब देखिए यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे घाते 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ पे 2 × 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 8 और 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 और इसमें से घटा दीजिए 10 के पावर कितना हो जाएगा 10। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 1.8 × 10 के पावर कितना हो सकता है 11, ये जूल इसमें आ गया। ये पहला आपका सवाल कंप्लीट हो गया, मतलब जूल में आंसर आपका आ गया। अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 से भाग दोगे। चलिए देते हैं यहाँ पे। अब दूसरा सवाल देखिए, E बराबर यह इसमें ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.8 × 10 के पावर माइनस प्लस 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 से भाग देंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए करते हैं। यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 18/16, ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस, तो 10 के पावर 11 और 10 के पावर कितना हो जाएगा 19। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से अब भाग दीजिए तो E बराबर कितना हो जाएगा, दोनों 18, 2 × 16 और कितना हो जाएगा 30। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका इसमें चलिए भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो आप कितना आ जाएगा 1.125 × 10 के पावर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना। ठीक है, अब आ जाओ देखो यहाँ पे एक प्रश्न, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलता है, कभी कभी बस लिखने को मिलता है। एक mu द्रव्यमान की क्षति से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक mu से जो द्रव्यमान की क्षति होती है 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है, क्षति होती है। समझ में आ गया? ये 1 नंबर में डायरेक्ट लिखने को बोलता है, तो हमने सोचा कि ये भी आपको बता दें। ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, अब पीएन संधि वाले से आ गया है प्रश्न। अब इसमें आप लोगों को प्रश्न ऐसे देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं आप लोगों को। देखिए, दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोड में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखो, यहाँ पे आपका ये अग्र अभिनत हो गया और ये कितना हो गया पश्च अभिनत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अग्र अभिनत पे आपको जो दिया है यहाँ पे प्रतिरोध 50 ओम दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये पश्च अभिनत हो गया। पश्च अभिनत पे धारा कितनी होती है 0। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख पाओगे ये एक श्रेणी क्रम में बन जाएगा, तो इस पे कुल प्रतिरोध कितना होगा, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो एक तो इस पे 50 ओम दे रखा है, 50 ओम प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 250 ओम। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 ओम। मेरी बात समझ में आ गया? अच्छा, जब इसको पूरा जब जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 500 ओम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे भी का मान दे रखा है, भी का मान कितना दिया है 6 वोल्ट।
समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 200 ओम पे धारा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर ये श्रेणी क्रम में बनेगा तो सभी पे धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में सभी पे धारा समान होती है। तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर, ये फॉर्मूला हमको पता है। अब देखो V का मान 6 दे दिया है, I का मान पूछा है, R का मान कितना यहाँ पे है 500, ठीक है। अब आ जाओ करते हैं यहाँ पे I बराबर कितना हो जाएगा 6/500, समझ में आ गया। अब इससे इसमें भाग देंगे, इससे अच्छा हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे 6/5 कर दे ऐसे, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, देखो ऐसे 10 के पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 से इसमें भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 के पावर -2 एम्पियर, इतना आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, 1.2 गुणित 10 के पावर -2 एम्पियर आसानी से आंसर आ गया। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहां बताते हैं आप लोगों को 26 नंबर सवाल। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। आइए दिखाते हैं। दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2024 में यह प्रश्न आया हुआ है। देखिए जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपके ये जो फिगर रहेगा वो बना रहेगा पहले से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका R का मान पूछ रखा है। अब देखो यहाँ पे इस पे जो आपका अगर अभिनत वाले पे अगर दिया होगा, देखो यहाँ वोल्टता दी रही है और यहाँ पे कितना 1.5 वोल्ट यहाँ पे दिया है, बैटरी दे दिया है, ठीक है। तो अच्छा बताओ यहाँ पे जब V का मान निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1.5 - 0.5 तो कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब I का मान कितना दे रखा है, I का मान 5 मिली एम्पियर दे रखा है, इसको आप चेंज कर लो, 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 एम्पियर, इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमसे R का मान पूछा है तो R का मान पूछ रखा है, ठीक। अब फार्मूला देखो यही जहां पे लगाए थे ऐसे ऐसे आप लगा दीजिए, चल लगाते हैं। V बराबर I इंटू आर, V का मान कितना है 1 है, I का मान कितना दिया 5 गुणित 10 के पावर -3 और यहाँ कितना हो जाएगा R, समझ में आ गया। अब इससे इसमें भाग हो जाएगा तो R बराबर 1/5 गुणित 10 के पावर -3, ठीक है। ये -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आ गया। अब 5 से भाग दे दो, R बराबर कितना हो जाएगा 200 ओम, यहाँ पे आपका R का मान कितना आ गया 200 ओम आसानी से आ गया, ठीक है दोस्तों। समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप, ले दोस्तों, ठीक है। चलिए हम और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका 27 नंबर सवाल देखिए, एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत की स्थिति में प्रतिरोध 25 ओम है, अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो दे दिया है आपका अग्र अभिनत में जो प्रतिरोध दिया यहाँ पे R का मान दे रखा है यहाँ पे 25 ओम, ठीक है। आ जाओ, और यहाँ पे जो धारा में परिवर्तन दिया है यहाँ पे I का मान दे रखा है आपका 2 मिली एम्पियर, ठीक है। आप चेंज कर दो इसको, 2 गुणित 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका डेल्टा V का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। डेल्टा V का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना डेल्टा V बराबर लिख दीजिए I इंटू आर, या डेल्टा I इंटू कितना लिख सकते हो R भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए डेल I लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, इसका मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। I का मान कितना दिया है 2 गुणित 10 के पावर -3 और R का मान 25, ठीक है। बहुत आसान था, ठीक है। 25 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 10 के पावर -3, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 गुणित 10 के पावर -2 वोल्ट। देखो कितना आसान था, आसानी से आ गया बस, ठीक है। आप लोगों को देखिए विद्युत धारा वाले जो चैप्टर पढ़े थे वैसे ही सवाल लगाने हैं, ठीक। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे 28 नंबर सवाल, ये भी देखो आप आसानी से आपको आ जाएगा समझ में, घबराइएगा नहीं। देखो चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। देखिए 2025 में ये भी प्रश्न बना था, 2025 में ये भी प्रश्न। देखिए इसमें पूछेगा सवाल में पीएन संधि किसे कहते हैं, ऐसे हो सकता है प्रश्न, ठीक है। या पीएन संधि का विस्तार पूछ सकता है आप लोगों से, और यहां से ऐसे उसी में प्रश्न इंक्लूड कर देगा, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपको सॉल्व करने रहेंगे, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इस चित्र में अगर आप देख पाओगे तो ये अग्र अभिनत हो गया, ये भी अग्र अभिनत हो गया, ये कितना हो गया आपका पश्च अभिनत। जब पश्च अभिनत आएगा तो इसमें धारा बहेगी नहीं आपकी, ठीक है। तो यहाँ जब धारा शून्य हो जाएगी तो प्रतिरोध यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, अब देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला अगर आप देख पाओगे ये समांतर क्रम में हो गया है,
ठीक, अब समांतर क्रम में हो गया, इसका मतलब 1/r बराबर कितना 1/6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करके r का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं 1/r बराबर, लस लेंगे तो 6 6 कम 6 3 दूनी 6, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 3/6, तो 3 दूनी 6, तो 1/r बराबर 1/2, r का मान कितना आ जाएगा 2 में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, अब देखो यहां से आप देख पाओगे यहाँ पे V का मान दे रखा है, V का मान आपको 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब आपको I का मान निकालना है, बस सिंपल फार्मूला V बराबर I इंटू R। ठीक है, V का मान 10, I का मान पूछ रहा है, R का मान 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, माने कितना हो गया 5। यहाँ पे एम्पियर आंसर आसानी से आ गया। समझ में आ गया ना दोस्तों। ठीक है, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आप लोगों का समाप्त हो गया। जितना मैंने प्रश्न बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न जरूर मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोग रिवाइज नहीं किए हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, और हमारे सेशन पे आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके तभी जाइए दोस्त, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किए आप लोगों के लिए, तो आप लोगों भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए सपोर्ट कर दीजिए और एक लाइक सब्सक्राइब करके तभी जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। ठीक है, बाय दोस्तों।